नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वो मानसिकता जो कामयाब लोगों में दिखती है, मतलब वो टॉप 1%। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी पर फोकस करती है कि आखिर क्या है वो सोच जो उन्हें बाकी 99% से अलग करती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास एक हिंदी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं। देखते हैं कि इसमें कौन से खास पहलू बताए गए हैं। मेरे ख्याल से 5 मुख्य लक्षण हैं इसमें। जी, और ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं जैसा स्रोत बताता है, ये रोजमर्रा की आदतें हैं, अदृश्य हैं, पर इनका असर बहुत बहुत ठोस होता है। सही कहा। तो पहला पॉइंट है दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हाँ, स्रोत कहता है कि ये लोग आज के छोटे फायदे के लिए कल का नुकसान नहीं करते। मतलब 5 साल आगे का सोचते हैं। शॉर्टकट नहीं, सिस्टम बनाते हैं। और इसमें एक सवाल भी सुझाया गया है ना। हाँ, कि क्या मेरा ये कदम मेरे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को मजबूत कर रहा है। मतलब हर एक्शन से पहले ये सोचना। बिल्कुल, ये असल में वो तात्कालिक संतुष्टि जो होती है ना, उसके मोह से बचना है। स्रोत इशारा करता है कि ये धैर्य और लगातार छोटे सही कदम उठाने से जुड़ा है। हाँ, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात। एग्जैक्टली। समय के साथ बड़ा नतीजा। तो दूर की सोच तो ठीक है, पर रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं। तो दूसरा पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब जहां ज्यादातर लोग गलती करने से डरते हैं, स्रोत कहता है ये टॉप 1% उसे एक फीडबैक की तरह लेते हैं। हाँ, कि हर हार में एक सबक है और हर चुनौती में एक मौका। बल्कि स्रोत तो ये भी कहता है कि ये सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से ऐसी सिचुएशन ढूंढना है जहां सीखने का मौका मिले। अच्छा, भले ही फेल होने का रिस्क हो। हाँ, बिल्कुल। और उनका एक्शन स्टेप भी यही है कि पूछो मैंने इससे क्या सीखा। ये मानसिकता आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है। अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। सही। और सीखने के लिए अक्सर आराम छोड़ना पड़ता है। ये हमें तीसरे पॉइंट पर लाता है, असुविधा को अपनाना। एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। जैसे सुबह जल्दी उठना या कोई मुश्किल काम टालना नहीं, उसे करना। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ अनुशासन नहीं कहता, वो इसे मेंटल टफनेस मतलब मानसिक दृढ़ता बनाने का एक तरीका बताता है। अच्छा, कैसे? कि अगर आप जानबूझकर रोज छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते हैं, तो बड़ी चुनौतियों के लिए आपका आत्मविश्वास और क्षमता दोनों बढ़ते हैं। ये रेजिलियंस यानी लचीलापन बनाने जैसा है। स्रोत का एक्शन स्टेप भी यही है। रोज कुछ ऐसा करें जो थोड़ा थोड़ा सहज लगे। हाँ, अगला आइडिया है स्वामित्व की मानसिकता, ओनरशिप मेंटालिटी। ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है। स्रोत साफ कहता है कि टॉप 1% लोग ब्लेम गेम नहीं खेलते। मतलब अपनी स्थिति के लिए दूसरों पर दोष नहीं डालते। हाँ, और ये सिर्फ गलतियों की जिम्मेदारी लेना नहीं है। स्रोत के अनुसार ये अपनी सफलता का क्रेडिट भी सिर्फ किस्मत या बाहरी फैक्टर्स को न देने के बारे में है। अच्छा। जब आप नतीजों का पूरा स्वामित्व लेते हैं, अच्छे हों या बुरे, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आप सुधार की गुंजाइश ढूंढ पाते हैं। ये प्रोएक्टिव होना है, सिर्फ रिएक्टिव नहीं। सही बात है। मतलब हालात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय हालात बनाना। बिल्कुल। और आखिरी 5वां बिंदु है आंतरिक दुनिया को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथनिंग द इनर वर्ल्ड। स्रोत कहता है बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अंदर काम करना जरूरी है। रोज दिमाग को ट्रेन करना, जैसे अफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है, मौन है जी। सकारात्मक पुष्टि, मानसिक चित्रण। हाँ, एक्शन स्टेप है हर दिन 10 मिनट खुद से पूछें मैं कौन बनना चाहता हूं। ये अपने अंदरूनी प्रतिक्रियाओं पर काम करने जैसा है। और ये बिंदु शायद बाकी सबको जोड़ता है, क्योंकि स्रोत के अनुसार आपकी बाहरी सफलता काफी हद तक आपकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। मतलब मन शांत और फोकस्ड हो, लक्ष्य साफ हो, खुद पर यकीन हो। हाँ, वही नींव है जिस पर लॉन्ग टर्म सोच, ग्रोथ माइंडसेट, ओनरशिप, ये सब आदतें टिक पाती हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्रोत के अनुसार ये 5 सोच, लंबी अवधि की योजना, सीखने की इच्छा, मुश्किलों का सामना करना, पूरी जिम्मेदारी लेना और अपने मन को साधना, यही सफलता की कुंजी है, कोई जादू नहीं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी अपनाना शुरू कर सकता है। ये ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग के लिए ही है। हाँ, ये विकसित की जा सकती हैं। सही कहा। और शायद असली फर्क सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि रोज लगातार इन्हें प्रैक्टिस करने में है। सोचने वाली बात यह हो सकती है कि अगर कोई इनमें से सिर्फ एक आदत को भी गहराई से और पूरी ईमानदारी से अपना ले, तो उसके नजरिए और नतीजे